देखो देखो कौन आया, अहमद अली बेग आया, अहमद अली बेग आया। जी हाँ, कोलार की सियासत में इन दिनों अहमद अली बेग के चर्चे हैं। मारूफ सनतकार जियो ग्रुप के चेयरमैन अहमद अली बेग इन दिनों कोलार के दौरे कर रहे हैं। हाल ही में आपने हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी और इसके बाद मीडिया से खिताब किया और अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। पेश है जुनूबी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। एक बात सुनो, मीडिया में आने के लिए सुनो, केजीएफ बाबू साहब वो उनकी जगह है। मैं किसी लीडर के खिलाफ, किसी एमएलए के खिलाफ, किसी एमपी के खिलाफ खलने नहीं हो, लेकिन एक मिसाल देता हूँ। जब शुगर किसी चीज को आती, किसी इंसान को शुगर आती है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर दिखाते हैं। अगर डॉक्टर का मशवरा है कि वो पैर काटना है तो काटना, वरना जहर चढ़ गया तो। मैं यही मिसाल देता हूँ, अगर कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अगर आगे कोलार के अंदर दंगा कराने की कोशिश करेंगे तो हम सीना चौड़ा करके आगे खड़े रहेंगे कि हम मुत्तहिद हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बोला है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं बोला। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, आलम का रब है, हिंदुओं का भी रब है, मुसलमानों का भी रब है, क्रिश्चियनों का भी रब है। शुक्रिया सर। सब पीढ़ी लीडर जो हैं बेंगलुरु में रहकर कोलार की सियासत संभालते हैं, कोलार की बातें करते हैं। क्या आप भी ऐसे ही लीडरों में शामिल हैं या फिर कोलार के? देखिए, अल्लाह ने कुरान में कहा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुत्ती मुल्का मन तशा व तंज़िल मुल्का मिम्मन तशा। जिसे चाहता हूँ मैं बादशाह देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बादशाह खींच लेता हूँ, वो उसका इख्तियारात है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, शुक्रिया सर। क्या पैगाम रहेगा आपका इस सिलसिले में? मैं पैगाम यही कहता हूँ, चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे अजान का मसला हो, समझ मारा। उनके मंदिरों में भी पूजा पाठ होती थी। हमारे बचपन में हम सुने कि वो पूजा पाठ सुनकर भी हम बड़े हुए हैं, हमें अजान सुन के भी बड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि अजान से पूरा शैतान भागते हैं, पूजा पाठ से भी उनके इसमें भी वो भी भागते हैं। अमन शांति शहर के अंदर रहती है अगर अजान भी होती है, पूजा पाठ भी होती है। अगर वो मंदिरों में या चर्चों में भी कोई प्रेयर होता है तो शांति रहती है। साहब, आप नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए काम कर रहे थे। देखिए, मेरा कोलार को आने का मकसद हर नौजवान को नशे की चीज छुड़ाना, गलत चीजों से छुड़ाना, और पुलिस से जो बगैर कसूरवार के जो पुलिस ले जाके उनको गुंडा आट करती है, किसी और चीज को करती है, तो हम चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की शक्ल में पूरे नौजवानों को जोड़कर उनके माँ बाप को, एक उनके बच्चे को रोजगार बनाने का हम सोच रहे हैं। इंशाल्लाह हमें बेंगलुरु में भी कामयाब हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हर नौजवान, मैं चाहता हूं कि घर घर हम जाएंगे, चाहे उनका 30,000 खर्चा क्यों ना हो, हम ये सोचेंगे कि उनका बच्चा 40,000 कमाए, 30,000 उनका घर का खर्च चलाए और 10,000 बचाकर वो जिंदगी को आगे बढ़ाए। एजुकेशन, तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? क्या विजन आप रखते हैं? कैसे एजुकेशनली तौर पर यहाँ के तमाम लोगों को आप आगे लाएं? देखिए, एजुकेशन के मसले में हर माँ बाप को सोचना है, हर मुसलमान को हो, हिंदू को मुत्तहिद होना है। मैं यही मैसेज देता हूँ, खास तौर से कोलार की हालत में। हिंदू भाई माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, हमारे मुसलमान में कमजोरी है। मसला ये है कि रोजगार का मसला है। कोई फीस नहीं भर सकता, कोई चीज नहीं भरी, मतलब कि उनके घर के किराए नहीं भर सकते, मजबूर हैं। अगर उनकी रोजगार सही हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उनके बच्चों को भी पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमें हर तरीके से सोच रहे हैं, हमारी कंपनी की तरफ से, जियो कंपनी की तरफ से हम स्कूल डालेंगे। क्यों तो हमने बड़े बड़े स्कूलों में देखा, बेंगलुरु के अंदर स्कूलों में देखा, जिनके माँ बाप एजुकेशन, उनके ही बच्चों को एडमिशन होता है। अगर जिनके माँ बाप एजुकेशन नहीं है, कोई देहात से ताल्लुक रहते, तो उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास माश का जरिया नहीं। मौजूदा एक्टिविटीज क्या है सब रिफाही कामों में आपके?
रिफाई कामों में इंशाल्लाह हमें अभी पहले बेवाओं का शुरू कर रहे हैं, हमें पेंशन की शक्ल में शुरू कर रहे हैं। सारे मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन को मुत्तहिद होकर हमें पेंशन का शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद हम दवाइयों का भी शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि फलां एमएलए है या फलां एमपी है, फलां चीज है, मुझे इन लोगों से लेना देना नहीं है। बस मैं इंसानियत के नाते मैं ये चाहता हूँ कि कोलार वाले खुश रहे और कोलार का नाम पार्लियामेंट तक जाए, ये मेरी सोच। अगर कोलार की आवाम कहेगी तो आप इलेक्शन लड़ेंगे क्या? देखिए, अभी मेरा कोई इलेक्शन का इरादा नहीं। अगर आवाम चाहती है, सारे लीडर चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। मैं इस्तिखारा करूंगा, अल्लाह से मशवरा करूंगा। अगर मुझे कोई चीज़ पक्की निकलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूं, ताकि मुसलमान हो हिंदू हो, मैं जात नहीं देखता, मैं कोई और नहीं देखता, बस मैं पेट को देखूंगा कि इंशाल्लाह इसका पेट कैसा भरेगा। कोलार चुनने का मकसद क्या है? कोलार चुनने का मकसद क्या है? तो कर्नाटका के अंदर सारे शहर बड़े बड़े शहर हैं, बहुत से जगह अच्छे अच्छे लीडर हैं, यहाँ पर आते हैं। कोई एक वोट लेने के लिए 1000 रुपये 2000 दे देता है, 2000 में 5 साल उनका घर नहीं चलता। आज जो भी मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अपनी अपनी कौमों में बैठकर बड़े बड़े लीडर ये बैठ के तय करे कि हमें ये चीज़ को जिताना है, ये एमएलए को जिताना है, जो हिंदू की भी सोच रखता हो, मुसलमान की भी सोच रखता हो, क्रिश्चियन की भी सोच रखता हो, सबको लेकर एक मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की अगर कोई एमएलए सोच रखता है तो बेशक मैं भी आवाम से गुजारिश करूंगा कि वो एमएलए को जिताए। सब क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सरियत जो है मुस्लिम आबादी है, बावजूद इसके यहाँ पर मुस्लिम कायद नहीं है। क़यादत की कहीं ना कहीं फुकदान है, क़यादत की कहीं ना कहीं कमी है, मुस्लिम क़यादत को बढ़ावा नहीं मिलता, क्या बोलें? देखिए, मैं हिंदू भाइयों के अंदर देखा वो सारे मुत्तहिद हैं अपने मजहब को बचाने के लिए। आज हमारे मुसलमान भाई को देखा, अफसोस है मुसलमानों पर कि कोई आले हदीस में बढ़ गया, कोई तबलीगी में बढ़ गया, कोई सुन्नी में बढ़ गया, कोई बरेली में बढ़ गया, लेकिन कलमे के नाम पे कोई नहीं जुड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, अल्लाह के नबी की एक कोशिश थी कि सारे इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। वो हिंदुओं के भी नबी हैं, हमारे भी नबी हैं। कोई हमारे नबी को गाली दे रहा है तो हिंदू खुसरवार नहीं है, वो मुसलमान खुसरवार है, क्योंकि हमने हमारे नबी का तरीका उनको नहीं बताया। ना पानी की सहूलियत होती ना चीज़ होती। एक नजरिया ये था। दूसरी नजरिया कि मैं जो कोलार पे आकर मैं ये चाहता हूँ कि हर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोगों को लेकर हमें भी एमएलए, मैं ये नहीं कहता कि फलां एमएलए है या फलां एमपी है, फलां चीज है, मुझे इन लोगों से लेना देना नहीं है। बस मैं इंसानियत के नाते मैं ये चाहता हूँ कि कोलार वाले खुश रहे। हम ये चाहते हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सारे मिलकर उनकी ईद में हम भी हाथ बढ़ाएंगे, वो भी हमारे ईदों में हाथ बढ़ाने की हमें कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मिसाल देता हूँ, मुसलमान है, क्या है? मुसलमान है जो अपने लीडर हैं या कोई मोहल्ले के बड़े हैं, वो अपनी जगह शेर हैं। हिंदू लोग हैं, उनके भी बड़े लीडर हैं, वो भी अपनी जगह शेर हैं। अगर शेर अगर लड़ लेंगे, कुत्तों का राज हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि शेर है, अपना एरिया है, अपनी हिफाजत करे। उनकी भी मंदिरों की हिंदू लोग, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हिंदू लोग उनके भी मंदिरों की, उनकी भी पूजा पाठ की हिफाजत करे। मुसलमान को भी ये मैसेज देता हूँ, वो भी अपनी मस्जिदें और अपने खानकाएं और अपनी दरगाहों की हिफाजत करे। भाई भाई की तरह मिलकर रहेंगे तो इंशाअल्लाह कोलार डेवलपमेंट होगा। बढ़ाता है। आप जो कह रहे हैं मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। जो बेखुसर लोगों को पुलिस वाले अरेस्ट करके जो अंदर डाल देते हैं, जो अंदर जाने के लिए जो कमाने के लड़के, जो घर चलाने के लड़के हैं, उनका घर कैसा चलता है, किधर चलता है, वो अच्छी तरीके से वो घर वाले महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, पुलिस वाले हमारी खुद की हिफाजत के लिए, वो भी एक इंसान है, वो अपनी एक कानून के दायरे में रह के सारे पुलिस वाले ये चाहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर लड़ाई को रोक कर वो कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हम मुसलमानों को भी ये चाहिए, चाहे मिलाद करो, खुलेआम मिलाद करो,
तुम्हारा जोश मनाओ, जो कुछ करते हैं खुलेआम जुलूस निकालो, चाहे वो करगा है, चाहे वो मेला है। हिंदू लोग भी निकालना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से निकाले, लेकिन मैं पुलिस से कहता हूं, ये बेखुसूर लोगों को ले जाकर जोड़ने से बेहतर है कि मैं हुकूमत से भी कहता हूं, यहाँ के एमएलए साहब से भी कहता हूं, यहाँ के एमपी साहब से भी कहता हूं, अगर कोई जुलूस निकल रहा है 1000 कैमरे लगाओ। अगर कोई गलती कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, उनको अरेस्ट करके उनको कानूनी सजा देने के लिए हम खुद तैयार रहेंगे कि उसने गुनाह किया। नया कैंडिडेट है, नया कैंडिडेट है। कोलार को आने का मकसद ये है कि खुद मेरी कोलार की पैदाइश है, मैं कोलार का बच्चा हूँ, बेंगलुरु में रहता हूँ, कोलार का नाम है। जब मेरे गांव का कभी बेंगलुरु में नाम सुनता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए तकलीफ होती है कि चाहे वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या दंगे फसाद के मामले में हो या किसी और लीडर के मामले में हो, और ख़ास तौर से मैं जब भी कोलार को आता हूँ, और कोलार ही नहीं सारे हिंदुस्तान के अंदर कोई इंसान कार में बैठकर आंख बंद करके जब किसी रोड पे गुजरते हैं तो आराम से बता सकते हैं कि मुसलमान का एरिया है या हिंदू का एरिया है। मुसलमान का एरिया इसलिए है कि मुसलमान के एरिया में ना रोड पक्की पड़ती है, ना पानी की सहूलियात होती है, ना चीज़ होती है। एक नज़रिया ये था। दूसरी नज़रिया कि मैं जो कोलार पे आकर मैं ये चाहता हूं कि हर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोगों को लेकर हमें कोलार को डेवलपमेंट करने का हमारा इरादा है, ताकि वो चाहे कोई भी एमएलए हो। मैं ये नहीं कहता कि फलां एमएलए है या फलां एमपी है, फलां चीज़ है, मुझे इन लोगों से लेना देना नहीं है। बस मैं इंसानियत के नाते मैं ये चाहता हूं कि कोलार वाले खुश रहे और कोलार का नाम पार्लियामेंट तक जाए, ये मेरी सोच है। लगा लो